साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। जिस तरह से एसआईआर को लेकर चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को लेकर जितना सक्रिय है, इससे वन इलेक्शन वन नेशन तमाम चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश विश्वकर्मा जो प्रदेश सचिव हैं और विश्वकर्मा समाज के बड़े नेता हैं। बहुत स्वागत सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की बात के साथ रमन जी, आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस चीज को लेकर से चर्चा है पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर, इस बात को लेकर सर आप क्या कह रहे हैं? रमन जी, आज़ादी के बाद बहुत सरकारों को हमने देखा जी, लेकिन इतनी संवेदनहीन सरकार मैंने कभी जीवन में नहीं देखी थी। एसआईआर का जो प्रकरण है जी, एसआईआर को लेकर कि ये सरकार जो है इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव 1.5 साल से अधिक समय बाकी है अभी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आन फान में इतनी जल्दी एसआईआर करा करके भारतीय जनता पार्टी साबित क्या करना चाहती है। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर सकती है और नागरिकता खत्म कर सकती, तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ये है कि इससे लोगों को जो फर्जी वोटें हैं, जो बाहर लोग वोट देते हैं फिर अपने गांव आकर वोट देते हैं, तमाम चीजों पर चर्चा कर रही भारतीय जनता पार्टी। इस बात को लेकर सर रमन जी, आप पहली बात ये समझ लीजिए, अपने ही देश के नागरिकों को फर्जी बताना ये भाजपा की सबसे बड़ी संवेदनहीनता है। अच्छा, रही बात कि अगर अपने लोग 2 जगह मतदाता हैं, तो अभी आपने बिहार के चुनाव में देखा होगा जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की 2 जगह वोट थी। दिल्ली में उन्होंने मतदान किया और बिहार में भी मतदान किया। तो इसमें आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन ले रही है उनके बारे में, जिन्होंने 2 जगह मतदान कराया। अभी ऐसी कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के मतदाताओं की वोट काटना चाहती है और फर्जी तरीके से अपने मतदाताओं को बढ़ा करके आप यह मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और चुनाव जबरदस्ती जीतना चाहती है। और राजीव राय ने एक लिस्ट अवेलेबल कराया है चुनाव आयोग को, तमाम लोगों को, अखिलेश यादव को भी अवेलेबल कराया है कि 20 से 25 हजार वोट अभी भी काट दिए गए। वो लिस्ट आ गई है सर? हाँ, लिस्ट आ गई। हाँ, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता राजीव राय ने जो भी साजिश साबुत दिया है जी, इलेक्शन कमीशन उसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रहा है? लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा मैं निष्पक्ष हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं। इस बात पर सर कैसे हम लोग माने कि इलेक्शन कमीशन? रमन जी, इलेक्शन कमीशन की जो बात है जी, इसके पहले भी बहुत सारे इलेक्शन कमीशन देखे गए थे, लेकिन पूरे देश की जनता का भरोसा इलेक्शन कमीशन से उठ गया है। आपने पहली बार देखा होगा इस प्रकार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है पूरी तरह से, और भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम तय करती है उसी को चुनाव आयोग लागू करता है। इसलिए एक नहीं, तमाम ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिससे देखा गया है, ये साबित होता है कि चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी का आयोग बनकर रह गया है। तो इससे समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी? जो चुनाव आयोग पर विश्वास भी नहीं है, चुनाव आयोग भाजपा के साथ है, तो आप लोग लड़ेंगे कैसे भाई? यूपी में तो लड़ना ही है। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर पहले भरोसा था, वर्तमान में जो अज्ञान कुमार जी हैं इन पर समाजवादियों का कोई भरोसा इसलिए नहीं है कि ये भाजपा का सिर्फ भाजपा की मदद करने के लिए आयोग काम कर रहा है। और रही बात भारतीय समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी जनता के बलबूते, जनता जनार्दन के बल पर चुनाव लड़ेगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी। एक अंतिम सवाल सर आपसे रहेगा, बीएलओ से जब बात हो रही है, हम लोग भी अपने क्षेत्रीय बीएलओ से भी बातचीत कर रहे हैं जी, जी, उनका सीधा कहना है कि कितना भी हम लोग मेहनत कर लें लेकिन 25 से 30 हजार वोट नहीं जोड़ पाए, कटेगा जरूर। हाँ, वो काटने के चक्कर में है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एसआईआर का जो प्रहरी है वो चाहे हर कीमत पर अपनी एक वोट बचाने का प्रयास कर रहा है। अंतिम दम तक हम लोग अपने मतदाताओं का वोट जोड़ने के लिए प्रयासरत है और उसको कटने नहीं देंगे, ये पूरी ताकत। 11 दिसंबर के बाद क्या लग रहा है कि एसआईआर का फॉर्म का और जो डेट है उससे बढ़ सकता है? क्या बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो देखिए हमारे साथ एसआईआर फॉर्म को लेकर और एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सक्रिय क्यों है, उसी पर चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव विश्वकर्मा समाज के बड़े नेता राजेश जी ने बातचीत किया है। तमाम खबरों को दिखाऊंगा, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।